जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सपनों की उड़ान। आपके सपनों की उड़ान और उस उड़ान से लगी हुई आपकी आशाएं, आकांक्षाएं कि भारतीय सेना में पायलट बन कर के नौकरी करें। पायलट बनने का 3 तरीका है। तीनों तरीके में आप में अगर वो दम है तो आप पायलट बन सकते हैं। सबसे पहले मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि पायलट बनने से पहले आपको पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट पास करनी पड़ती है, जो कहने के लिए बहुत ही गंभीर है, लेकिन हमारे लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो गेम का खेल है। आप सुन करके ताज्जुब हो जाएंगे कि मेरे दोनों बेटों ने, बड़े बेटे कर्नल साहब ने भी और छोटे बेटे जो पायलट हैं, उन दोनों ने पायलट एप्टीट्यूड पास किया था, लेकिन डेस्टिनी को मंजूर था छोटा बेटा ही पायलट बन पाया। बड़े बेटे जो है वो आर्मी में चले गए, जो कर्नल साहब है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जस्ट एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, जिसके चलते आप कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को आप अपने एक पॉइंट पे रखते हैं, क्योंकि पायलट को इस परीक्षा में पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये टेस्ट होता है और ख़ासी बात यह है कि अगर आप एक बार इस पीएटी टेस्ट को पास कर गए तो फिर दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार अगर आप पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर गए तब फिर फेल कर गए तो दोबारा फिर आपको चांस भी नहीं मिलेगा। इसलिए बी केयरफुल अगर पायलट बनने का सपना है तो। ये आप एनडीए करने के बाद भी जब आप एयरफोर्स के लिए ये करते हैं, आप अपना चॉइस देते हैं, तो पीएटी परीक्षा पास करते हैं। आप सीडीएस करते हैं, अगर आपने एयरफोर्स का अपना सपना देखा है पायलट का, तो उसमें आप पीएटी परीक्षा पास करनी पड़ती है। और अगर आपने आर्मी ज्वाइन कर लिया है, आर्मी एविएशन कोर में आप जाते हैं, तो वहाँ भी आपको ये परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, वहाँ भी आपको टेस्ट देना पड़ता है। नेवी में आप जाते हैं तो नेवी में भी पायलट होते हैं, तो वहाँ भी आपको ये परीक्षा पास करनी पड़ती है। मतलब ये घबराने की बात नहीं है। एक जस्ट अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं, मैं इसलिए बोला आपको कि वीडियो गेम खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का एक पॉइंट बनाते हैं जिस पे आपका दिमाग केंद्रित होता है और वहीं पे आप क्या करते हैं, फोकस करके आप अपना टारगेट सेट करते हैं। इसीलिए इसको मैंने ये संबोधन दिया है। तो जब आप पीएटी की परीक्षा पास कर जाते हैं और उसके बाद में आपका पायलट बनने का सपना पूरा हो जाता है, फिर मेडिकल होती है और मेडिकल ये सब के बाद में फिर आगे आ जाता है। अभी मैं आपको इसी के साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लॉ की बात मैं कर रहा था, लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो आराम से जज ब्रांच जिसको बोलते हैं, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, उसके द्वारा जो है वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर फिर आते हैं। उनको कानून का ज्ञान होता है, जो बैचलर ऑफ लॉ होते हैं, तो वो भी अप्लाई करते हैं और उसके बाद में एसएसबी क्लियर करते हैं और उसके बाद में उनको जैग ब्रांच अलॉट होता है और जहाँ भी जाते हैं वो आप केस लड़ सकते हैं। मतलब कि आप एक तरह से आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के आप लीगल एडवाइज़र होते हैं। लीगल एडवाइज़र होते हैं मतलब आपको अपने फॉर्मेशन को, अपने डिवीज़न को, अपने कोर को, अपने कमांड को आपको लीगल एडवाइस देनी पड़ती है, लीगल सपोर्ट देनी पड़ती है, जिससे आप केस लड़ने में सफल होते हैं। चाहे वह केस आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में चल रहा हो, चाहे सिविल हाई कोर्ट में चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, तो ये एक बहुत ही उम्दा किस्म का जॉब होता है और इससे आपको एक आगे अपने सपनों को साकार करने में मौका मिलता है। जय हिंद, जय बिहार, जय